लेकिन ईडी की पहली कार्रवाई हुई थी 14 और 15 मई को, और 29 जुलाई को ईडी की तीसरी कार्रवाई आयुक्त के ऊपर हुई। अगर ऐसा देखा जाए तो 14 और 15 मई को जिस दिन वाईएस रेड्डी के खिलाफ एक्शन हुआ, उसी दिन उसी मामले में आयुक्त के खिलाफ एक्शन हो सकता था, लेकिन ईडी ने 2.5 महीना 75 दिन लिए। तो अब उम्मीद ऐसी कर सकते हैं कि इस 75 दिन में ईडी इतनी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी कि आयुक्त इनका भ्रष्टाचार का पूरा पिटारा खुल जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ईडी ने पूरे 75 दिन लगाए हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल दिन भर वसई विरार में जो हुआ आपने देखा है, हमने खबरें चलाई है। वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त अनिल पवार के भ्रष्टाचार की पूरी एक सीरीज बन सकती है, और वो हम उस पर खुलासा जैसे जैसे तथ्य हाथ में लगेंगे करेंगे। कल की जो घटना हुई है उसके बाद में कुछ राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, और कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जो खास तौर पर कहा जा रहा है कि इस ईडी की कार्यवाही में एक तीर से 2 निशाने। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ी चर्चा ये करेंगे कि आखिर ये क्या है और क्यों लोग अनिल पवार के घर पर ईडी की रेड की खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। शायद इतिहास में यह पहला ही मौका होगा, वसई विरार के इतिहास में तो पहला ही मौका है जब एक अधिकारी के घर पर रेड हुई और उसकी खुशियां मनाई गई। वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में प्रशासकीय राज को बहुत विशेष परिस्थिति में कुछ समय तक के लिए रखा जाने की बात कही गई है। बाकी जनता का राज, जनता की चुनी हुई सरकार होना हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ, और 5 साल से अलग अलग कारणों से, पहले कोविड, उसके बाद में मराठा आरक्षण, अलग अलग कारणों से पूरे महाराष्ट्र भर में स्थानिक निकाय के चुनाव नहीं हुए, और ऐसे में 5 साल तक प्रशासक राज रहा। इस प्रशासक राज में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया, उसका नमूना, लोग कितने त्रस्त हो गए, उसका नमूना इस वीडियो में, इस जल्लोश में आप देख सकते हो। पहले आप देखिए इस जल्लोश की तस्वीरें, सुने उन लोगों के क्या कहना है जिन्होंने ये जल्लोश किया, उसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। आज आम्ही वसई विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये ह्या क्षेत्रामध्ये एक आनंद उत्सव साजरा केलाय, फटाके वाजवून आणि एक गोड भरवून साजरा केला। त्याचं कारण असं होतं का कालच ज्या आमच्या आयुक्तांचा निरोप समारंभ झाला, कारण त्यांचा निरोप समारंभ एवढा ठटात झाला होता की असं वाटत होतं का त्यांनी खूप चांगलं काहीतरी काम केलेलं आहे। काम केलेलं असेल ते त्यांच्या दृष्टिकोनातून असेल, पण त्यांना जी सूट भेटलेली होती प्रशासन कारभारामध्ये, आणि ह्या प्रशासकीय कारभारामध्ये त्यांची मनमानी चालू होती, त्याची तक्रार आम्ही त्यांची सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना मार्च महिन्यात केलेली होती। आणि त्यांच्या ह्या 3-4 प्रॉपर्ट्या होत्या तर त्यांना ह्या गिफ्ट डीड मध्ये भेटलेल्या होत्या, पण त्याची कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी आम्ही माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मार्च मध्ये दिलेलं होतं। आता नुकताच त्यांची काल निरोप समारंभ झाला, सत्कार झाला, आणि आज ईडीने त्यांच्या घरावर छापे मारलेले आहेत। अक्षरशः हे अधिकारी लपून बसलेले होते, जर चोर असेल तरच लपून बसतो माणूस, म्हणून हे घाबरलेले अधिकारी जेव्हा या अशा कारवाईंना समोर जात नाही म्हणजे त्यांचं काहीतरी साठोगोट आहे। आणि ह्याच आनंदात आम्ही ईडीचे कारवाईला स्वागत करतोय। खरं म्हणजे ह्या अधिकाऱ्याचा अक्षरशः मनमानी कारभार होता, आणि हे जे त्यांना बक्षीस पत्रामध्ये आहेत आणि जे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये आम्ही बघितलेले आहेत की एकाच माणसाला 3-3 वेळा कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले होते, आणि ह्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करायलाच भागी होती, उशिरा का होईना, पण ह्या अधिकाऱ्यांची कारवाई या अनिल कुमार पवारवर चालू झाले, याचा आम्ही आनंद उत्सव साजरा केलाय। आणि अपेक्षा आहे काहीतरी हे वसई विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये एवढा भ्रष्ट कारभार झाला, याचं मोठं पितर उघड। तो आपने सुना, कामन गांव के लोगों ने मिठाई बांटी, उन्होंने बकायदा इस बात को मीडिया कैमरे के सामने इस बात को कहा कि आयुक्त इतना भ्रष्ट अधिकारी है और उसके खिलाफ एक कार्रवाई हुई तो उससे हमने खुशियां मनाई है, मिठाई बांटी है, हमने पटाखे फोड़े हैं, क्योंकि आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। अब जैसा मैंने आगे कहा
ये लोग जिन्होंने जल्लोश मनाया किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थे और ना ही आयुक्त का किसी पार्टी से सीधा कोई संबंध है, वो प्रशासकीय अधिकारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अगर किसी कार्यवाही में फंसता है तो विरोधी पक्ष के लोग उसका जश्न मनाए। वो एक रीत है, रिवाज है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस तरह से एक अधिकारी के इस तरह से अटकने के बाद लोग खुशियां मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी पोल खोल रहा है। दूसरा, हमने जो कहा कि कुछ दबी आवाज में यह बात निकल के आ रही है कि अनिल पवार के ऊपर कार्रवाई मतलब एक तीर से दो निशाने। तो एक तीर से दो निशाने यानी कि समझने वाले समझ सकते हैं, जो ऊपर सरकार में बैठे लोग हैं, आने वाले समय में चुनाव होने, चाहे 2 महीने में हो चाहे 6 महीने में हो, चुनाव अब नगर निकाय के चुनाव होने हैं और हर एक पार्टी ये चाहती है कि नगर निकाय में उसकी अपनी सरकार बने। तो जाहिर सी बात है, और ईडी पे हमेशा ऐसा आरोप लगता है कि ईडी सत्ताधारी पक्ष ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने तक कोर्ट करते हुए ईडी को कही है कि सत्ताधारी की लड़ाई में आपका जो रवैया है वो सही नहीं है। खैर, हम उस बात पर नहीं जा रहे। तो यहां ऐसा है कि कई सालों से यहां प्रस्थापित एक ही पक्ष का राज था, तो कहीं ना कहीं इस ईडी की कार्यवाही से उन्हें भी चेतावनी समझ सकते हैं। और दूसरा एक एंगल ऐसा है कि महाराष्ट्र शासन में जो सरकार 2019 की सरकार में जो टूट हुई 2022 में, उसके बाद जो नई सरकार आई, उसके बाद फिर एक और नई सरकार आई, तो जो 2022 की सरकार में जो सबसे मजबूत बनकर उभरे थे उनको कहीं ना कहीं दबाया जाना है। और ये ईडी की कार्यवाही कुछ उसी एक तीर से दो निशाने वाली कार्यवाही है। रही बात आयुक्त के भ्रष्टाचार की, तो आयुक्त कितने भ्रष्ट है हमने कई समय समय पर खुलासा किया है। आयुक्त के ड्राइवर वाली मुद्दा तो मैंने ही निकाला और मैंने ही आप दुनिया के सामने, आप लोगों के सामने वो चीज लाया कि आयुक्त ने अपने ड्राइवर के 4 बेटों को महानगर पालिका में नौकरी पे रखा है। मैंने तब भी कहा था मंत्री से ज्यादा पावर उनके संतरी को होता है, आयुक्त के ड्राइवर को ईडी उठाए। वो 1 महीने पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया था। मैं वो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ईडी की पहली कार्रवाई हुई थी 14 और 15 मई को और 29 जुलाई को ईडी की तीसरी कार्रवाई आयुक्त के ऊपर हुई। अगर ऐसा देखा जाए तो 14 और 15 मई को जिस दिन वाईएस रेड्डी के खिलाफ एक्शन हुआ, उसी दिन उसी मामले में आयुक्त के खिलाफ एक्शन हो सकता था, लेकिन ईडी ने 2.5 महीना 75 दिन लिए। तो अब उम्मीद ऐसी कर सकते हैं कि इस 75 दिन में ईडी इतनी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी कि आयुक्त इनका भ्रष्टाचार का पूरा पिटारा खुल जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ईडी ने पूरे 75 दिन लगाए हैं, 2.5 महीने। एक सबसे अहम बात यह है कि कल सुबह जब ईडी की एंट्री हुई, उस समय ऐसा कहा जा रहा है कि 1 घंटे से अधिक समय तक आयुक्त ने घर का दरवाजा नहीं खोला। ईडी को दरवाजा तोड़ने की, ताला तोड़ने की नौबत आई। इसके पीछे क्या बड़ा राज है, यह भी एक सवाल बहुत बड़ा है। परसों जिस तरह से आयुक्त खुशी खुशी वसई विरार से विदा हुए थे, बड़े राजनीतिक लोग वहां थे और उस पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। और उसके अगले ही दिन आयुक्त का इतना बड़ा मामला सामने आया, तो क्या वो राजनीतिक लोग जनता से माफी मांगेंगे? एक भ्रष्ट अधिकारी को किस चीज का सम्मान दिया? एक भ्रष्ट अधिकारी, और सब जानते थे, सर्वविदित है, नई बात नहीं थी, ये सर्वविदित था कि ये अधिकारी इतना भ्रष्ट है। उसके बावजूद उसको सम्मानजनक विदाई देने की क्या जरूरत थी? ये सवाल है स्थानिक
नेताओं से, उसमें पक्ष विपक्ष सब शामिल थे, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे। तो अब अंत में यही कहूंगा कि कुल मिलाकर आयुक्त चले नहीं गए बल्कि जाना पड़ा। इसमें भी एक सवाल है, आयुक्त का जो बदली ऑर्डर है वो 17 जुलाई को निकला। 12 दिन तक आयुक्त ने कार्यभार नहीं छोड़ा। 29 जुलाई, माफ कीजिएगा, 28 जुलाई को उन्होंने कार्यभार छोड़ा। 29 जुलाई को कल वहां ईडी एक्शन हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 10 दिनों में, 11 दिनों में भी आयुक्त ने कई ऐसे दस्तावेज साइन किए और उसका फायदा भरपूर उठाया है। ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। हम तो जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि ईडी इस पूरे मामले पर किस तरह से आगे की जांच करती है और इसके बाद ये कार्यवाही कहां तक पहुंचती है। फिलहाल अभी भी ईडी की अपडेट की इंतजार है, आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और आयुक्त के भ्रष्टाचार पर जैसे मैंने आगे कहा, जो कुछ खुलासे होंगे तो हम उसकी सीरीज में आगे जरूर हम आपको उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।